गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन होने जा रहा है 7 जून को। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब ने जमकर जो है वो कैंपेन की है। जिसके पास 17 सीट्स होंगी वो समझ ले अपनी हुकूमत बना सके। मुस्लिम लीग नून ने यानी कि वहां पर सड़कों का जाल बिछाया। पीटीआई के बाद अब ये इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ की रोड्स का कोई हाल नहीं है। बता रहे जो हालात बता रहे हैं वो मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून की फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। आपके इल्म में है कि जो रियासत है जिसका इलाक़ा है पाकिस्तान के साथ जीबी का यानी कि गिलगित बल्तिस्तान, जहां पर जो है वो एक इलेक्शन होने जा रहा है 7 जून को। इतवार के रोज़ वहां पर इलेक्शन है और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं चाहे छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सब ने जमकर जो है वो कैंपेन की है। और जो कैंपेन करने का वक्त है वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है। और ये देखिए कि वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आज़म और उनके जो सदर हैं सरबराह मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने वहाँ पर कैंपेन खुद जाके की है। बड़े जानदार तरीके से वो वहाँ पर जाकर लोगों से मिलते रहे हैं। और जो साबिक वज़ीर आला हैं हफीज़ुर रहमान साहब वो उनके साथ नज़र आए हैं हर जलसे में। इसके साथ ख्वाजा साद रफ़ीक की ड्यूटी लगी। इसके साथ साथ जो और भी MNAs हैं वो भी वहाँ पर नज़र आए। लोकल क़यादत वहाँ पर नज़र आई और खतून विंग से जो पार्टी के यानी कि सूबे की सदर हैं मोहतरमा मैडम नशीन ज़ाहिर शाह साहिबा, वो भी उस इलेक्शन में नज़र आई हैं। उन्होंने भी वहाँ पर जाकर कैंपेन की है। इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले उनके जो समझ लें मेंबर कौमी असम्बली भी हैं और पाकिस्तान की चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो और उनकी बहन आसमा भुट्टो ज़रदारी साहबा, वो भी उस इलेक्शन में जो है वो नज़र आई। नदीम अफजल चंद साहब और ऐसे उनके दीगर और भी साथी। इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन उनकी जो जमात के जो सरबराह हैं जैसे मिनिस्टर गौर है या सलमान सिकंदर राजा साहब है या खैबर से ताल्लुक़ रखने वाली उनकी कोई जो लीडरशिप है वो हमें तो कहीं पर नज़र नहीं आई है। और लेकिन उनके जो लोग हैं वो भी वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये समझिए कि इसके अलावा मजहबी जमातें भी इलेक्शन लड़ रही हैं। वहाँ की जो लोकल क़यादतें हैं वो भी इलेक्शन लड़ रही हैं। आज़ाद उम्मीदवार भी वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जो गिलगित बल्तिस्तान है ये इसकी 3 डिवीज़न है। एक गिलगित डिवीज़न है, एक इसकी बल्तिस्तान डिवीज़न है और दिया मीर डिवीज़न है। इसकी 3 डिवीज़न है और इसके 14 अजला हैं। और जो लगभग जो कहा जाता है तकरीबन 20 लाख के करीब जो जीबी है उसकी टोटल आबादी है। और इसकी जो टोटल सीट्स हैं जो जिनकी वो तकरीबन को 33 के करीब बनती हैं, 33 हैं। और इन 33 सीटों में से जिसके पास 17 सीट्स होंगी वो समझ ले अपनी हुकूमत बना सकेगा। वहाँ पर ये 17 सीट तकरीबन वो सादा अक्सरियत है कि जो भी ले वो अपनी हुकूमत बना सकता है। लेकिन हल्के इसके 24 हल्के हैं, 9 सीटें जो हैं इसकी रिजर्व हैं। 24 सीटों के ऊपर मुस्लिम लीग नून जो हुक्मरान जमात है उन्होंने 2 सीट पर नहीं अपने उम्मीदवार दिए, 22 पर अपने उम्मीदवार दिए हैं। जहाँ पर जो बिल्कुल एक भरपूर अंदाज में जोशीले अंदाज में कैंपेन की गई। इस सारी कैंपेन के दौरान जो एक सबसे बड़ा जो एक समझ लें कि एक सियासी नारा या एक पॉलिटिकल जो एक स्टेटमेंट जारी हुआ वो सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये जारी किया जा रहा है। लोगों से जाकर बात की जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमात है वफाक में। लेकिन चूंकि दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना अपना नैरेटिव रखती हैं, दोनों का अपना नज़रिया है, दोनों हुक्मरानी कर चुकी हैं। जीबी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी 2020 से 25 तक हुक्मरानी की। 2009 में पहली दफ़ा गिलगित में जब असम्बली बनी तो उसमें पीपल्स पार्टी के जो मेहदी शाह वो वज़ीर आला बने थे। फिर मुस्लिम लीग नून के 2015 से 2020 तक जब तकरीबन 15 में मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तब हफीज़ुर रहमान साहब जो वज़ीर बने। तो लिहाजा जो 3 बड़ी पार्टी है तीनों ने वहाँ पर जो है वो हुक्मरानी की है, सियासत की। लोग इनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ भी हैं सारों से। लेकिन अगर देखा जाए तो जो लोकली सतह पर लोग सबसे ज़्यादा जो है वो नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं, हफीज़ुर रहमान साहब को। उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह ये है कि हफीज़ुर रहमान साहब के मुतालिक ये कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून के ये बड़े अच्छे और साफ़ सुथरे बाकिरदार वज़ीर आला रहे हैं। इनके वक्त में वहाँ पर एक वक्त था कि रिकॉर्ड किया गया कि 25 लाख तक जो लोग हैं वो वहाँ पर टूरिस्ट गए। जो लोग सिर्फ नारान कगान तक जाते थे वो बाबू सर टाप तक जाते रहे, स्कर्दू तक जाते रहे, हुंजा तक जाते रहे। वो पूरे यानी कि जो ये इलाका है जो पूरी टेरिटरी है यहाँ पर जो है वो लोग जाते रहे। हालात बड़े पुरअमन रहे, इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ की सबसे बड़ी जो मजहबी बरादरी वो अहले तशी हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं। उसके दूसरे नंबर पर जो है वो अहले सुन्नत के लोग भी हैं। इस तरीके से वहाँ पर अगर कुछ होते थे हालात ख़राब होते रहे अगर मजहबी तौर पर
या किसी भी इलाकाई तौर पर, तो उन हालात को बेहतर रखने में हफीजुर रहमान साहब ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया। फिर अब ये देखिए कि एक तो ये चीज़ थी कि वहाँ के जो हालात थे वो बहुत ही पुरअमन रहे, यानी कि अगर आप उनका टेन्योर उठाकर देखें तो सियासी तौर पर या किसी मजहबी एलिमेंट को सामने रखकर कोई ऐसी कत्लो गारत नहीं हुई है। लोग वहाँ पर पूरी दुनिया से और पूरे पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर जो है वो टूर्स करने जाते रहे। तो एक तो ये उनकी सबसे अच्छी बात रही है। दूसरे नंबर पर ये कहा जा रहा है कि चूंकि मोहम्मद नवाज वज़ीर आज़म थे, तो आपको याद होगा कि 13-14 में वो जो सी पैक है उसके ऊपर काम होना शुरू हो गया था। तो सी पैक के ज़रिए से जो गिलगित है उसको समझ लें कि एक इलाकाई तौर पर उसको जो है वो बनाया जा रहा था, उसकी सड़कों को बनाया गया, और जहाँ पर 9-9 घंटे लगते थे सफ़र करने में, वहाँ 2-3 घंटे में सफ़र होते रहे। और मुस्लिम लीग दूध ने यानी कि वहाँ पर सड़कों का जाल बिछाया, वहाँ पर बिजली के जो है वो काम किए, जहाँ पर बिजली पहुँचने वाली थी वो बिजली वहाँ पर पहुँचाई गई, सेहत के निज़ाम को बेहतर किया, तलीम के ऊपर बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने काम किया, और सी पैक के जरिए से चीज़ों को बनाया जाता रहा। और फिर कराक्रम हाईवे बनाई गई, फिर लवारी टनल बनाया गया, जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपस में इलाकों को मिलाता था, जिस वजह से लोगों का जो टाइम वक्त बड़ा ज़ाया होता था उससे वो बचत हो गई। तो इसके ऊपर काम किया। अब इसके बाद अगर देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बड़ा काम किया। पीपल्स पार्टी ने यह काम किया कि 2009 में जब वहाँ पर इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी जीत गई, तो पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर एक नारा दिया लोकल निज़ाम का, कि वहाँ की जो लोकल क़यादत है वही अपनी असम्बली बनाए, लोकल लोगों को क़यादत मिले। और 18वीं तरमीम के बाद भी लोगों को बड़े वहाँ पर गिलगित को इख्तियारात भी मिल गए, उनकी लोकल लीडरशिप जो है वो भी जीत कर सामने आने लगी, उनको शनाख्त भी दी। तो ये जो उनको शनाख्त मिली, उनको जो एक मनसूबा जात मिले, और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर जो उनको सब्सिडी दी जा रही है, जो बेंज इनकम सपोर्ट से उनको फ़ायदा मिल रहा है, जो गंदम में उनको फ़ायदा मिल रहा है, पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर भी काम किया। तो सो 2 जमातों ने किया। लेकिन ये देखिए कि यहाँ पर मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग नून भी काम करती है, पीपल्स पार्टी भी काम करती है। पीटीआई की हुकूमत आती है, इमरान खान वज़ीर आज़म बनते हैं, वहाँ पर इनका जो है वो बंदा वज़ीर आला बन जाता है 2020 के इलेक्शन में जीतकर। 370 अरब रुपए का जो फंड है वो गिलगित को जारी किया जाता है। 370 अरब में कहाँ लगे किसी को पता नहीं। वहाँ के रोड्स इस वक्त ये देखिए, पीटीआई के बाद अब ये इलेक्शन हो रहा है, तो वहाँ की रोड्स का कोई हाल नहीं है। पिछले साल आपने देखा होगा कि गिलगित के लोगों ने एहतजाज किया कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, और कि हमारे जो हालात हैं वो बेहतर नहीं है। उससे 5 साल जो पहले हुकूमत थी उसने अपने गिलगित के बहन भाइयों के लिए, गिलगित के लोगों के लिए कोई रोज़गार नहीं पैदा किया, कोई उनके लिए काम नहीं किए गए, कोई उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, कोई सेहत के ऊपर, कोई तालीम के ऊपर काम नहीं हुआ। और 370 कहाँ चले गए? जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के पैसे जा रहे हैं, जहाँ पे इमरान खान साहब अपनी हुकूमत के पैसे खाते रहे। तो सो ये काम करने के लिए नहीं आते, ये सिर्फ झूठ बोलने के लिए आना चाहते हैं। इनका नैरेटिव बड़ा झूठा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कंपेन करें, और ये क्या कंपेन करें, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। शेख वकास करम कह रहे हैं कि ये प्री प्लान ब्रेकिंग हुई। भाई शेख साहब, आप तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, आप तो अपने हल्के में भी मौजूद नहीं है। आप पता ही नहीं कि पाकिस्तान के किस इलाके में आप बैठे और कहाँ बैठकर आप वहां से आपको जो है वो कोई सहीफा पहुंच रहा है, या कोई वहां से आपको कोई जनात आके बता रहे हैं कि भाई वहां पर रैगिंग हो रही है। आप वहां पर हैं ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि वहां पर सीटें कितनी हैं, इलेक्शन कैसा हो रहा है, वहां पर क्या पोजीशन चल रही है, और आप इल्जाम लगा रहे हैं कि प्री जो प्लांट है वो जो रेगिंग हो रही है। तो रेगिंग आपके मुताबिक हो रही है, वहां के लोग रेगिंग नहीं कर रहे हैं। वहां के लोग मेरिट के ऊपर, इंसाफ के ऊपर वोट कास्ट करते हैं। वो आपकी लाकानूनियत के ऊपर वोट कास्ट नहीं करेंगे, वो आपके जाली नारों के ऊपर वोट कास्ट नहीं करेंगे। साफ चली, शफाफ चली, ये वहां पर नहीं चल सकता, क्योंकि आपने पंजाब के लोगों को, आपके कायद ने और आप लोगों ने नौजवानों को जो है वो बेवकूफ बनाया। लेकिन वहां के लोग बेवकूफ नहीं बन सकते, क्योंकि उनका सिर्फ रुझान इस बात के ऊपर है कि हमारे लिए बेहतर कौन है, हमारे लिए काम कौन कर सकता है। तो हमारे जो ज़राए में बता रहे हैं, या हम जो वहाँ पे जो हमारे नुमाइंदे बैठे, जो हमें वो एविडेंस या वो जो खबर कलेक्ट करके दे रहे हैं, जो वहाँ पर जो कुछ बता रहे हैं, जो हालात बता रहे हैं, वो मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून की फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह यह कि वो हफीजुर रहमान शरीफ आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, मेहनती आदमी है, और ये सारी टिकटें नवाज शरीफ साहब ने खुद जारी की हैं। वज़ीर शहबाज शरीफ इसमें शामिल रहे, इसहाक डार साहब इसमें शामिल रहे, और एक पूरे बोर्ड के बनाकर इसमें जो है वो टिकटें जारी की। तो लिहाजा हमें ज़ाती तौर पर मुझे लगता है कि वहाँ के हालात मुस्लिम लीग नून ने पहले बेहतर किए। अब फिर आने वाले वक्त में ऐसे लगता है कि ये जो है वो हुकूमत बनेगी तो हालात बहुत भी बेहतर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से जो फेवरेट उम्मीदवार है वो हफीजुर रहमान है, और जो जीतने वाली जमात लगती है वो मुस्लिम लीग नून की जमात लगती है। लेकिन
فی الوقت اتنا ہی ہے، لیکن جو فیصلہ ہوگا، جو حتمی فیصلہ ہے وہ گلگت کے بہن بھائیوں نے کرنا ہے. انہوں نے اپنے مستقبل کو فیصلہ کرنا ہے، اپنے بچوں کا فیصلہ کرنا ہے، اپنی بیٹیوں کا فیصلہ کرنا ہے، ان کے بہترین روزگار کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے فیصلہ کرنا ہے، اور ووٹ کی طاقت سے فیصلہ کرنا ہے، اپنی مرضی سے اپنا مینڈیٹ دینا ہے. اس کا انتظار کرتے رہیں گے، کریں گے ہم. اتوار کو جو بھی فیصلہ ہے وہ ہمیں بھی بطور جرنلسٹ تسلیم ہونا چاہیے، اور سب کو، تمام لوگوں کو اس فیصلے کو ماننا چاہیے.